हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साक्षी क्रिएटिव लाइफ। सो आ गए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सरप्राइजिंग है, जिसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जो है बो कैसे पेस्ट करें। स्टोन पेस्टिंग तो हमने सीख ली, लेकिन बो भी तो पेस्ट कराएंगे ना क्लाइंट, तो उसको हम कैसे करेंगे। उसके भी कुछ स्टेप्स हैं, जिसके लिए आपको चाहिए होगा बो, डमी हैंड नहीं है तो किसी का नेल ले लीजिए, टॉप कोट चाहिए होगा, डॉटेड ब्रश चाहिए होगी और यूवी जेल चाहिए होगा। ओनली 5 प्रोडक्ट से हम, जो हमारे सीरीज चल रही है वही चल रही है, ओनली 5 प्रोडक्ट से हम वर्क कर रहे हैं। स्टेप सारे क्या होंगे क्या नहीं होंगे, क्या आपको याद रखना है, कितनी देर के लिए ड्राई कराना है, क्या क्या करना है, वो सब हम आगे वीडियो में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बो निकाल लेना है। आप 1 से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 2 से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस टोटली अप टू यू। ये आप पर डिपेंड करता है आप कितने बो से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर 1 से आपका सही से नहीं हो पाता है तो आप एक और ले लें, 2 से कर ले, कोई इशू नहीं है। और आपको यूवी जेल खोल लेना है, यूवी जेल और टॉप कोट के में बाद में यूज़ होगी, तो उसको मैंने थोड़ा साइड में रख दिया है। एंड ले लिया मैंने डॉटेड ब्रश को पकड़ने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, नहीं तो आप इस वीडियो से देखिए। जैसे हम पेंसिल पकड़ते हैं ना, पेंसिल की तरह हमें डॉटेड ब्रश को पकड़ना होता है। जितना गैप हम पेंसिल में आगे छोड़ते हैं, उतना ही गैप आपको डॉटेड ब्रश में छोड़ना है, ठीक है। जैसे आप ब्रश पकड़ने में कंफर्टेबल हो वैसे आपको पकड़ना है। बस स्टेप याद रखना है कि 4th फिंगर का सपोर्ट आपको ज़रूर लेना है, ठीक है। अब हम लेंगे यूवी जेल। यूवी जेल की क्वांटिटी आप कैसे पता लगाएंगे कि कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए होगी, इसके लिए भी एक तरीका है, ये भी एक स्टेप मान लीजिए आप। यूवी जेल को लेना है, जितना ब्रश में आए ले लो। ले लेने के बाद, क्योंकि हमें एक बो ही लगाना है, बो भी ज़्यादा बड़ा हमारा नहीं है, तो क्या करना है, यूवी जेल को लेने के बाद जब एक छोटी सी बॉल बन जाए ना, जैसे पिछली वीडियो में हमने स्टोन वाली में बॉल बनाई थी, लेकिन थोड़ी ज़्यादा बनाई थी क्योंकि उसमें स्टोन थोड़े ज़्यादा लगाने थे, क्यूटिकल्स पर जितने स्टोन आ जाए। लेकिन अभी तो हमें एक बो ही लगाना है, तो छोटी सी बॉल बना ले। उसको जिस भी फिंगर पर आप बो लगाना चाहते हैं, मैं मिडल वाली फिंगर पर लगा रही हूँ, तो उस पर आपको सिर्फ रख देना है। और जो भी एक्स्ट्रा ब्रश में बचे उसको आप यूवी जेल में वापस डाल दें, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अगर हम लगाते हैं ना, तो हमारा लुक ख़राब होता है नेल का, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब बो लेना है, चाहे तो आप डॉटेड ब्रश से भी उठा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे उठाकर भी रख सकते हैं। और रखने के बाद उसको आपको अच्छे से एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्ट ऐसे करें कि आपका दोनों लेफ़्ट राइट से इक्वल आए, वो बिल्कुल मिडल में होना चाहिए। उसको आपको अच्छे से चेक करना है। जेल कम लगता है तो आप जेल और लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें आपको हैंड का यूज़ नहीं करना, डॉटेड ब्रश से ही करना है। और हाथ को सीधा करके भी देखिए कि क्या ठीक लग रहा है, क्योंकि अगर आगे से हमारा कोई हैंड देखे तो उसको भी हमारा जो बो है वो बिल्कुल स्ट्रेट मिडल में लगना चाहिए। तो जब आपको परफेक्ट लगे तो आपको इसको यूवी लैंप में डाल देना है, ठीक है। यूवी लैंप में आप इसको 60 सेकेंड के लिए ड्राई कराना है आपको। कराने के बाद इस पे आपको क्या करना है, एक लेयर और लगानी है जेल की। अभी आप हाथ से हिला के देख सकते हैं, ये नहीं हिलेगा, हिलेगा नहीं, ये हो चुका है ये परमानेंट। बट फिर भी क्लाइंट के हमें ज़्यादा चलने चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, एक लेयर और आगे पीछे यूवी जेल की लगा देंगे। इसमें भी आपको डॉट बनानी है तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा सा आपको लगाना है, उठाकर आप इजीली लगा लें। ये स्टेप भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है यूवी लैंप में रखने के बाद आप सोचिए हिल थोड़ी ना रहा है, तो ऐसे ही हम ड्राई करा देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो इजीली 4-5 दिनों में आपका जो बो है वो निकल जाएगा। इसलिए आपको आगे पीछे साइड से अच्छे से जेल की लेयर पूरे बो के पूरे चारों तरफ लगा दें आप। मतलब जहाँ जहाँ बो है ना, उसकी आउटलाइन है ना, आप जेल से ही कर दें। जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे आपको करना है। देन आपको इसको ड्राई कराना है 60 सेकेंड के लिए, ठीक है। अब देखिए ये ड्राई हो चुका है। अब आप इसको हिला के देखिए, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। हिल पहले भी नहीं रहा था, लेकिन अब ये बिल्कुल परमानेंट हो चुका है। बस अब जो भी सामान था उसको आप रख सकते हैं, क्योंकि अब हमें किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिंपली टॉप कोट से अपने नेल को कंप्लीट लुक दे देंगे, ठीक है। टॉप कोट को आपको ओपन कर लेना है एंड इसकी आपको पतली पतली लेयर लगानी है। यही हमारे स्टेप 3 है। ओनली 3 स्टेप में आप वो किसी के भी पेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए।
5 प्रोडक्ट मिनिमम आपको चाहिए इसमें बॉ पेस्टिंग में। और सबसे अच्छी आर्ट ये लगती है जब हम इसको करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा अच्छा हैंड लगता है। मैंने आपको मिडल में करके दिखाया, अदरवाइज़ ज़्यादातर क्लाइंट जो आपके पास आएंगे ना तो वो थर्ड फिंगर पे कराएंगे। और ये आपको भी सजेस्ट करना है उनको, क्योंकि उनको नहीं पता होता, वो डेली थोड़ी ना कराते हैं, लेकिन हाँ हम डेली ये वर्क करते हैं। इसलिए ये आपको भी उनको बताना है कि मैम थर्ड फिंगर में आपको ये बहुत अच्छा लगेगा तो आप थर्ड फिंगर में लगवा सकते हैं। कुछ ऐसे डिज़ाइंस होते हैं जो मिडल में कराए जाते हैं, कुछ ऐसे डिज़ाइंस होते हैं जो थंब पर कराए जाते हैं, तो ये सब आपको उनको बताना है। सो टॉप कोट हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको हम यूवी लैंप में ड्राई करा लेंगे। टॉप कोट को मिनिमम 30 सेकंड के लिए भी अगर हम ड्राई करा लें तो वो अच्छे से ड्राई हो जाता है, लेकिन आप 60 सेकंड के लिए कराएं, क्योंकि ये लास्ट वर्क है, लास्ट पार्ट है हमारा, लास्ट स्टेप है, इसलिए आपको 30 सेकंड नहीं 60 सेकंड के लिए ड्राई कराना है। ठीक है, सो देख सकते हैं ये है हमारा फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड ऐसी और अमेजिंग नेल एक्सटेंशन कोर्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही नॉलेजेबल होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप नेल एक्सटेंशन कोर्स कर रहे हैं। टॉपिक मैं अभी बता देती हूँ, लेकिन आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए जो आपको सैटरडे को मिलेगी। टॉपिक है उसका नेल आर्ट डिज़ाइन किट। जी हाँ, डिज़ाइन में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक प्रोडक्ट उसमें आपको मिलेंगे, सो वो आप ज़रूर देखना।